प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर विमलेश कुमार मणिनगढ़ से। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इस ऑनलाइन देखने के लिए। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ शारून फेलोशिप चर्च ऑफ गॉड का, विशेष तौर पे भाई अमोस भारती का, जिन्होंने ये सुंदर अवसर दिया कि हम प्रभु की महिमा इस ऑनलाइन के द्वारा और हम उनके पेश में आकर हम कर सके। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे साथी भाई तरुण कुमार का, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं कि हम मिलके हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। तो क्यों ना आइए हम मिलके हम प्रभु के नाम को हम ऊंचा करें। जो आप देख रहे हैं हमारे साथ जो ज्वाइन हुए हैं, वो भी आइए हम मिलके हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वही हमारा भरोसा है, वही हमारा सहारा है, वही हमारे जीवन का आधार है। शारीरिक तौर पे हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से हम एक हैं। आइए क्यों ना हम आत्मा में एक होकर हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। इसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, शांत रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही आशा, शांत रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you Lord, we worship you Master। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज की सुबह के समय में प्रभु। We स्तुति और glorify Lord। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर बुलाया मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Worship you, God. धन्यवाद यीशु। प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने में वचनों को सुनते अपने वचन से बोल और बातचीत कर प्रभु, कि आपके वचन को सुनने वाले नहीं परंतु इस पे चलने वाले हो जाने पर। जितने लोग प्रभु इस लाइव मीटिंग को देख रहे पिता, आज पिता आपका वचन पिता आपके लोगों से बोले और बातचीत करे पिता परमेश्वर। प्रभु अपने वचन से पिता अपने लोगों को पिता आज की इस पिता सुबह भर दी से परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते खुदा यीशु मसीह नासरी पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता हम सारी बातों पे आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता, और इस दुआ को यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया कि हम इस पेश के माध्यम से हम आपसे रूबरू हो सकें और परमेश्वर के वचन को हम आप लोगों के पास आपके घर बैठे आपके मोबाइल के माध्यम से इस पेश के माध्यम से हम लोग बांट सकें। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, हम इस वर्ष के 6वें महीने पे हैं और लगभग हम इस 2020 के हम 6 महीने को व्यतीत कर चुके, हम जी चुके। आने वाला जो 6 महीने बचा हुआ है इस 2020 का, वो आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए बहुत आशीष को लेके आए, परमेश्वर बरकत को लेके आए। और विशेष तौर पे ये जून महीना आप लोगों के परिवार के लिए बहुत ही आशीष को लेके आने पाए। परमेश्वर आपके जीवन को आशीर्वाद से भरे इस 6वें महीने में मेरे प्रियो, और जून महीना आपके जीवन के लिए प्रॉस्पेरिटी को लेके आने पाए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को लेके आने पाए। परमेश्वर आपके अभिषेक की स्तर को और बढ़ाने पाए। सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो हमारे जीवन का निर्णय। हम जीवन पे क्या निर्णय लेते हैं। हम सुबह से जब हम उठते हैं, अपना सुबह का जब हम प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हमारा जीवन पे चुनाव आता है। और जीवन के हर एक क्षेत्र पे चुनाव है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके भी जीवन पे चुनाव है कि आप किस फील्ड में जाएं, आप कौन से फील्ड में जाके स्टडी करें, कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें। जब चुनाव की बारी आती है तो मेरे प्रियो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातों से हम जूझते हैं। बहुत सारे लोग दो चित्ता हो जाते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों से सलाह लेते हैं कि हम क्या करें। बात आती है निर्णय का,
कि हम कैसे निर्णय को लें। आपके जीवन का जो निर्णय है मेरे प्रियो, जिस चीज के लिए आप फैसला लेते हैं, जिस चीज के लिए आप डिसीजन लेते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। आपका जीवन का जो भी निर्णय है वो आपके आने वाले भविष्य का निर्णय करता है, आपके भविष्य को बनाता है मेरे प्रियो। चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो मेरे प्रियो मिनिस्ट्री फील्ड में हो, चाहे मेरे प्रियो और भी कोई फील्ड पे हो, जीवन पे निर्णय एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। हमारा निर्णय हमारे जीवन के चरित्र को बताता है। हम जिस चीज का चुनाव करते हैं मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन के चरित्र को बताता है। एक व्यक्ति सवेरे उठता है, पेपर पढ़ने का निर्णय लेता है, टीवी देखने का निर्णय लेता है या बाइबल पढ़ने का निर्णय लेता है, वो उसके ऊपर है। यदि पेपर पढ़ने का निर्णय लेता है, उसके जीवन का जो स्वभाव है मेरे प्रियो, उसके निर्णय के अनुसार बताता है। यदि मेरे प्रियो यदि वो बाइबल पढ़ने का निर्णय लेता है, तो उसके जीवन का मेरे प्रियो चरित्र उसको बताता है ये क्या चरित्र का व्यक्ति है। निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है हमारे आने वाले दिनों के लिए मेरे प्रियो। चाहे वो विवाह का निर्णय हो या फिर वो मेरे प्रियो किसी नौकरी का निर्णय हो या फिर यीशु के पीछे चलने का निर्णय हो, निर्णय हमारे जीवन को दर्शाता है। इसी संबंध में मेरे प्रियो हम देखते हैं बाइबल पे कि यहोशू ने कहा, चुन लो तुमको किसकी सेवा करना है। तुम चाहो तो तुम पराये देवताओं की सेवा कर सकते हो, लेकिन यहोशू कहता है मैं तो अपने घराने के समेत मैं यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा। आज बहुत सारे लोगों के पास कॉलिंग है, बहुत सारे लोगों के पास दर्शन है, जहाँ एक तरफ परमेश्वर का दर्शन है, जहाँ एक तरफ परमेश्वर की बुलाहट है, तो दूसरी तरफ मेरे प्रियो संसार के कामों को करने का भी लोगों के पास निर्णय है। यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है अपने काम के लिए, यदि आप परमेश्वर की ओर से चुने गए हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर बुला रहा। प्रभु आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा कि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं या संसार के अन्य लोगों की सेवा करते हैं। आपका निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। यदि आपको परमेश्वर ने मेरे प्रियो सेवा के लिए बुलाया है, दूसरी तरफ आपका मन कहता होगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं या फिर मैं पीछे चले जाऊं या फिर मैं संसार की ओर देखूं, धन की ओर देखूं, अपनी जीविका की ओर देखूं। निर्णय आपके हाथ में है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय पे अब्राहम से कहा, अब्राहम जो देश मैं तुझको दिखाता हूं, जिस स्थान को मैं तुझे दिखाता हूं, उस स्थान को चले जा, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने घराने में से निकल और जो देश मैं तुझको दिखाता हूं उस देश में चला जा। मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, एक जाति बनाऊंगा और तू राष्ट्रों का पिता कहलाएगा। मेरे प्रियो, अब चुनाव था अब्राहम के पास कि अब्राहम को निकलना है या अपने घराने में, अपने पिता के घराने में रहना है या फिर उसी मेसोपोटामिया में रहना है। अब्राहम के पास निर्णय था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। परमेश्वर की आवाज को सुनकर मेरे प्रियो उसने निर्णय लिया कि मैं अपने कुटुंब से, अपने घराने से मैं निकलूंगा और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूंगा। बहुत ही अच्छा निर्णय मेरे प्रियो। आज लोग निर्णय लेने में असफल है मेरे प्रियो। क्या निर्णय लिया जाए उनको पता ही नहीं है। उनके खानों में दो चित्त लोग होते हैं मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर की सेवा करें या संसार की ओर देखें। वो निर्णय लेने में असफल है। आज मैं आपसे कहता हूं, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को में जाइए, सीक हिज फेस, उसके चेहरे को खोजना प्रारंभ कीजिए। परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएंगे। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर मार्ग है, वो आपको सही राह दिखाएंगे। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन पे आएगा और आपको मेरे प्रियो मार्ग दिखाई देगा। मेरी बहन, यदि आप सोच रहे होंगे मेरा विवाह नहीं हो रहा, मैं किससे विवाह करूं, प्रार्थना करें, उपवास करें। प्रभु आपको मेरे प्रियो सही जीवन साथी देने जाएगा मेरे प्रियो। प्रभु आपको सही जीवन साथी चुनने के लिए सहायता करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा जब आप उपवास और प्रार्थना के साथ मेरे प्रियो किसी अहम चीजों को लेने का जब निर्णय लेते हैं मेरे प्रियो, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। एक वचन आइए हम देखते हैं। जब हम देखते हैं डैनियल की पुस्तक उसके पहला अध्याय और उसके मेरे प्रियो हम पहले पद से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है,
यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों से उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवताओं के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजे के प्रधान असपनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजकुमारों की प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ले आ, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसादियों के शास्त्र की और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी उसके भोजन और खाने पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाए। तब इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहा। तब इसके बाद राजा ने सामने हाजिर किए जाएं। तब उनमें यहूदा की संतान में चुने हुए डैनियल, हनन्याह, मिशेल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजे के प्रधान ने एक दूसरे के नाम रखे, अर्थात डैनियल और डैनियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का सद्रक, मिशेल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो। परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा भर दी। खोजे के प्रधान ने डैनियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। जब डैनियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजे के प्रधान ने डैनियल, हनन्याह, मिशेल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग-पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर उस 10 दिन में हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख। और डैनियल की पुस्तक, मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पर देखते हैं डैनियल की पुस्तक उसके पहले अध्याय पे, तो यहाँ पर मेरे प्रियो राजा अपने भोज के प्रधान को यह आज्ञा देता है कि मेरे सामने कुछ प्रतिष्ठित पुरुषों को, जो सुंदर हो, बुद्धि में प्रवीण हो और ज्ञान में निपुण हो, विद्वान हो, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य, वे कसादियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा दी जाए। और उन्हें मैं जो भोजन करता हूं, अर्थात राजा जो भोजन करता है, उस भोजन को उन जवानों को दिया जाए जो राज मंदिर में रहने के योग्य हो। तो मेरे प्रियो, जो डैनियल थे और जो उसके मित्र थे, राजा के भोजन को खाने से इनकार कर दिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, माना जाता है कि ये एक पैगन नामक ईश्वर जो पैगन नामक एक देवता था, उनके सामने पहले बलिदान किया जाता था, उसके बाद राजा ये भोजन खाता। और राजा का ही भोजन मेरे प्रियो इन जवानों को देने की आज्ञा राजा के द्वारा मिला था। और डैनियल को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि ये भोजन क्या है, और डैनियल इस बात को जानता था कि हम इस भोजन को खाकर अपने आप को अपवित्र कर देंगे। इसलिए उसने भोज के प्रधान से ये विनती किया कि हे महोदय, यदि हम इस भोजन को खाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए हमको साग पात ही दिया कर। भोज के प्रधान ने डैनियल से कहा कि यदि तू राजा के भोजन को नहीं खाएगा, तो यदि तू सुंदर ना दिखाई दिया, यदि तेरे चेहरे में तेज ने दिखाई नहीं दिया, यदि आप लोगों को कुछ हो गया, तो मेरा जो सर है वो राजा के सामने लटक जाएगा। डैनियल अपने मन में ठाना कि हम राजा के भोजन को खाकर अपवित्र नहीं होंगे। डैनियल का निर्णय था कि हम इस भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे, इस भोजन को खाने के द्वारा अपवित्र नहीं होंगे। भोज के प्रधान ने कहा, मैं तुम्हें 10 दिन तक जांचना चाहता हूं, तुम साग पात खाओ और जो दूसरे जवान हैं वो राजा का भोजन खाएंगे। और ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, डैनियल और उसके जो मित्र थे वे साग पात खाते और जो अन्य जवान थे वे राजा का भोजन खाते हैं। 10 दिन के बाद होता क्या है? 10 दिन के बाद मेरे प्रियो, डैनियल का जो चेहरा है मेरे प्रियो और उसके जो मित्र के चेहरे हैं, उन जवानों की अपेक्षा जो राजा का भोजन करते थे, उन जवानों की अपेक्षा डैनियल और उसके मित्र के चेहरे उनसे कहीं अधिक चमक को रख रहे थे मेरे प्रियो, और उनसे अधिक कहीं चमक रहे थे मेरे प्रियो। डैनियल का निर्णय था
आपका निर्णय अहम है। आपका निर्णय मेरे प्रियो क्या बताता है? आप किस चीज को हाथ लगाते हैं? आप परमेश्वर के तरफ से जो आपके लिए है आप उसका चुनाव करते हैं या संसार की तरफ से है उसका चुनाव करते हैं? मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं अब्राहम के समय में उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम देखते हैं और उसके हम जब 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय उसके 8 पर। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। मेरे प्रियो, जब लूत और अब्राहम की भेड़ और बकरियां बढ़ने लगी, जब उनकी संपत्ति जब बढ़ने लगे मेरे प्रियो, तो इनके जो नौकर थे ये आपस में लड़ने लगे। जब ये आपस में जब लड़ने लगे, तब अब्राहम अपने भतीजे लूत से कहता है, हम दोनों आपसी संबंधी हैं, और जब हम दोनों जब आपसी संबंधी है तो तेरे चरवाहे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा। कहीं ऐसा ना हो कि इन चरवाहों के चलते तेरे और मेरे रिश्ते खराब हो जाए, हम दोनों के संबंध में दरार पड़ जाए। इसलिए तेरे पास भी पर्याप्त संपत्ति है और मेरे पास भी पर्याप्त संपत्ति है। इसलिए मेरे प्रिय भतीजे, मेरे बेटे लूत, हम दोनों अलग हो जाते हैं। यदि तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा। तेरे आंखों के सामने देखो ये बड़ी तराई पड़ी हुई है, चुनाव तेरा है, किस बातों का चुनाव करता है? लूत ने सोचा, सब अच्छी हरी भरी तराई, अच्छी अच्छी जगहों को मेरे प्रियो लूत चुन लिया। लेकिन लूत को पता नहीं था कि वो उपजाऊ जमीन, वो उपजाऊ जगह जो देखने में मन भावनी है, देखने में अच्छी है, लेकिन जो वहां के जो लोग हैं वो यहोवा के लेखे में दुष्ट है, वो धर्मी है। वहां के उपजाऊ जमीन पर ऐसे लोग रहते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। और जो लूत मेरे प्रियो जिस चीज को चुना, यहां पर मेरे प्रियो लिखा हुआ है कि लूत ने, यहां पर लिखा है कि लूत ने सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। उसका चुनाव क्या था? अलग होना। यदि वो चाहता तो वो कह सकता था कि चाचा, अंकल, मैं क्यों अलग हूं, मैं आपके साथ रहूंगा क्योंकि आपके साथ मुझको आशीष मिलती है। ये कब बढ़ा मेरे प्रियो? अब्राहम के पास रहकर ये बढ़ा। अब्राहम एक आशीषित पुरुष था। मैं बताना चाहूंगा, यदि आप एक आशीषित व्यक्ति के साथ रहते हैं आप आशीषित होंगे। यदि आप मेरे प्रियो एक फलवंत व्यक्ति के साथ रहते हैं आप फलवंत होंगे मेरे प्रियो। चुनाव आपका है कि आप एक आशीषित पुरुष के साथ रहते हैं या जो मेरे प्रियो जो लोग संसार के आप उनके साथ रहते हैं। आपका चुनाव मेरे प्रियो, आपका मेरे प्रियो व्यक्तित्व को दर्शाता है। लूत ने चुनाव किया तराइयों का, और जब वो तराइयों में जब मैं वो चला गया मेरे प्रियो, तो होता क्या है, आप अच्छी तरह जब लूत जब तराई में जब चला गया तो होता है क्या मेरे प्रियो, कुछ दिनों के बाद जो सदोम के जो लोग थे मेरे प्रियो, वो लूत के घर आने लगे और लूत की बेटियों के साथ मेरे प्रियो वो चाहते थे कि शारीरिक संबंध करे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मेरे प्रियो जब लूत पर बनी, जब वहां पर जब मेरे प्रियो परमेश्वर के दूत आए, तो आप और मैं जानते हैं कि क्या हुआ, कि सदोम के लोग मेरे प्रियो अंधे हो गए। और सदोम के लोग तो इतने दुष्ट थे
कि उन दूतों के साथ भी मेरे प्रियो वो गंदे काम करना चाहते थे। जैसे ही मेरे प्रियो सदोम के लोग उन दूतों के द्वारा अंधे किए गए, दूतों ने मेरे प्रियो उन लोगों को निकाला, लूत और उसके घराने को। लेकिन मेरे प्रियो उसकी पत्नी का हस्र क्या हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई, जिसको यीशु मसीह आज भी कहते हैं। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि लूत के दिन आ जाएंगे, अंत के दिनों में लूत के समान लोग हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखना। उसका चुनाव, लूत का चुनाव मेरे प्रियो उसके परिवार को बर्बाद कर डाला। हम जानते हैं कि उनके दोनों बेटियों ने क्या किया। उनके दोनों बेटियों ने मेरे प्रियो लूत के साथ वो किया जो मेरे प्रियो जो व्यवस्था का उल्लंघन करना था, जो प्रकृति के नियम के विरोध में था, जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में था। मेरे प्रियो एक केवल लूत का निर्णय था। एक लूत का निर्णय मेरे प्रियो उसकी पूरे जनरेशन को खराब कर दिया। एक लूत का निर्णय मेरे प्रियो उसके परिवार को तहस नहस कर दिया। सही निर्णय लीजिए, प्रभु आपको अगुवाई देंगे सही निर्णय लेने में। मेरे प्रियो प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, सही निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए मेरे प्रियो, वेट कीजिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में, जो यहोवा की बाट को जोते हैं वे नया बल को प्राप्त करेंगे। आपको परमेश्वर नया बल देगा। वेट कीजिए, प्रार्थना में आंसुओं को बहाइए, कुछ देर इंतजार कीजिए। परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन देंगे। वो मार्ग को दिखाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आपका विवाह वो परमेश्वर जानता है। सही मेरे प्रियो आपके लिए जीवन साथी वो परमेश्वर रखा हुआ है। जल्दबाजी में आके मेरे प्रियो कोई भी ऐसे निर्णय ना लीजिए जिससे आपको जीवन भर मेरे प्रियो पछताना पड़ जाए। यदि आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया मेरे प्रियो, प्रार्थना में मेरे प्रियो समय व्यतीत कीजिए। परमेश्वर आपको उचित स्थान पे लेके जाएंगे जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है मेरे प्रियो। लूत का निर्णय उसके पूरे मेरे प्रियो पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। लूत का निर्णय उसके जीवन को बर्बाद कर दिया मेरे। वही डैनियल का निर्णय मेरे प्रियो उसको ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। जब देखते हैं जवान यूसुफ के विषय में मेरे प्रियो, यूसुफ का जो जीवन था अपने भाइयों के नैतिक जीवन के स्तर से कहीं ऊंचा था। और यूसुफ के जीवन पे कई बार ऐसे निर्णय आते हैं जो उसके ऊपर था। जब यूसुफ जब पोतीफर के घर में था मेरे प्रियो, उसके सामने पोतीफर की पत्नी एक ऑफर को रखती है कि यूसुफ, मैं तुझे वो सारे चीज को दूंगी जो तुझको आवश्यकता है। यूसुफ, बस तुझको एक काम करना है। मेरे पति मेरे घर में नहीं आते, कई दिन तक वो बाहर ही रहते। सिर्फ यूसुफ, मेरे स्वामी की जगह तू ले ले, मेरे पति की जगह तू ले ले। यूसुफ का निर्णय क्या था? यूसुफ का निर्णय था, नहीं, तुझे छोड़कर मेरे स्वामी ने इस घर के सारे चीजों का अधिकार दिया है, लेकिन आप पर अधिकार नहीं दिया गया है। यूसुफ का जो निर्णय था मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। यदि यूसुफ उस दिन निर्णय नहीं लेता कि मुझे क्या करना है, वहां से भागना है, तो यूसुफ मेरे प्रियो ऊंचाई पे नहीं जाता। जो उसने निर्णय लिया उसके बदले मेरे प्रियो उसको असहनीय पीड़ा मिली, जेल में चला गया, बदनामी मिली। लेकिन परमेश्वर के प्रति जब वो विश्वास योग्य बना था, परमेश्वर एक दिन उसको ऊंचे पे उठाता है। उसका निर्णय उसको ऊंचे पे उठाया। आज आपका निर्णय और मेरा निर्णय आपके जीवन को और मेरे जीवन को, भविष्य को तय करना है। आपका निर्णय आपके भविष्य को तय करेगा। सही मार्गदर्शन परमेश्वर की आत्मा है। मेरे प्रियो, जो चेले थे प्रेरितों के काम के समय में, जब प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में मेरे प्रियो सही निर्णय लेने के लिए मेरे प्रियो लोग प्रार्थना किए। किनको हम सेवा के लिए नियुक्त करें,
किनको खाने पिलाने के लिए हम नियुक्त करें। तब वे लोग मेरे प्रियो जो प्रेरित थे वे उपवास में गए, प्रार्थना में गए। पवित्र आत्मा ने मेरे प्रियो कुछ लोगों को, बरनबास को, शाऊल को मेरे प्रियो पवित्र आत्मा ने कहा इन्हें अलग कर ये मिशन के लिए जाएं। कौन सही गाइड करता है? पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के पास जब चेलों का जब चुनाव आया, प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना की, सुबह आए, उसके बाद मेरे प्रियो चेलों का चुनाव किया। बिना प्रार्थना के कुछ चुनाव मत कीजिए। मेरे युवा साथियों, मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना में कुछ समय व्यतीत कीजिए, इसके बाद हर एक चीज़ों का निर्णय लीजिए। प्रभु आपकी सहायता करेंगे सही चीज़ों को चुनने के लिए। शैतान तो चाहता नहीं है कि आपको सही चीज़ मिले। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट चीज़ों को रखा हुआ है, बेस्ट जगह रखा हुआ है, बेस्ट लाइफ रखा हुआ, उत्तम चीज़ों को रखा हुआ है। प्रभु छूट छाट नहीं देता, प्रभु उत्तम चीज़ों को देता है। उत्तम आशीषों के भारी शहर, उत्तम चीज़ों के लिए अपेक्षा कीजिए। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। सचमुच प्रभु हमारी योग्यताओं से बढ़कर दिया, जिसके आप योग्य नहीं है प्रभु उसके लिए आपको योग्य बनाए। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। तू बेकार तेरे बेशुमार कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए मिलके गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। तो बेकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। तो बेकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तुझे सारा जगड़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। प्रभु हमारे मनों में, हमारे जीवन पे, विशेष तौर पे जो देख रहे हैं उनके जीवन पे पिता निर्णय लेने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कीजिए। जो भी वो निर्णय लेते हैं पिता, उनके जीवन पे जो असमंजस चल रहे हैं प्रभु, कि मैं किस काम को करूं, मैं किस जगह पे जाऊं, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है, प्रभु ने मार्गदर्शन दीजिए। अब मार्ग को दिखाने वाले बनो। ब्लेस कर पिता, जितने लोग देख रहे हैं आशीष कर, महिमा आदर आपको देते हैं। रात में यीशु के नाम के माध्यम से सुन ध्यान से ग्रहण कर। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को गॉड ब्लेस यू।